आज हम जानेंगे जैन दर्शन या जैन दृष्टि से आत्मा के स्वरूप के बारे में। आत्मा चेतनामयी अरूपी सत्ता है। उपयोग या चेतना की क्रिया उसका लक्षण है। ज्ञान, दर्शन, सुख दुख आदि द्वारा वो व्यक्त होता है। आत्मा विज्ञाता है। वो शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श नहीं है। न वो लंबा है, न छोटा है, न टेढ़ा है, न गोल है, न चौकोना है, न मंडलाकार है। वो न तो हल्का है, न ही भारी है। न आत्मा स्त्री है और न ही पुरुष है। कल्पना से उसका माप किया जाए तो वो असंख्य परमाणु जितना है। इसलिए वो ज्ञानमय असंख्य प्रदेशों का पिंड है। आत्मा अरूपी है, इसलिए देखी नहीं जा सकती। उसका चेतना गुण हमें मिलता है। गुण से गुणी का ग्रहण होता है। इससे उसका अस्तित्व हम जान जाते हैं। वो एकांततः वाणी द्वारा प्रतिपाद्य और तर्क द्वारा गम्य नहीं है। जैसे पिंजड़े से पक्षी, घड़े से बैर और गंजी से आदमी भिन्न होता है, वैसे ही संसारी जीव शरीर से भिन्न होता है। जैसे दूध और पानी, तिल और तेल, कुसुम और गंध ये एक लगते हैं, वैसे ही संसार दशा में जीव और शरीर एक लगते हैं। जैसे सोने के मुकुट, कुंडल, कंगन आदि अनेक रूप बनते हैं, तब भी वह सोना सोना ही रहता है। केवल नाम और रूप में अंतर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार चारों गतियों में भ्रमण करते हुए जीव की पर्याय बदलती है। रूप और नाम बदलते हैं, जीव द्रव्य वैसा का वैसा बना रहता है। जैसे कमल, चंदन आदि की सुगंध का रूप नहीं दिखता, फिर भी घ्राण के द्वारा उसका ग्रहण होता है, ठीक वैसे ही जीव के नहीं दिखने पर भी उसका ज्ञान गुण के द्वारा ग्रहण होता है। मृदंग, भेरी आदि के शब्द सुने जाते हैं, किंतु उनका रूप नहीं दिखता। वैसे ही जीव नहीं दिखता, तब भी उसका ज्ञान गुण के द्वारा ग्रहण होता है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में पिशाच घुस जाता है, तब यद्यपि वो नहीं दिखता, फिर भी आकार और चेष्टाओं द्वारा जान लिया जाता है कि वो पुरुष पिशाच से अभिभूत है। वैसे ही शरीर के अंदर रहा हुआ जीव हास्य, नाच, सुख दुख, बोलना चलना आदि आदि विविध चेष्टाओं द्वारा जाना जाता है। जैसे खाया हुआ भोजन अपने आप 7 धातुओं के रूप में परिणत होता है, ठीक वैसे ही जीव द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म योग्य पुद्गल अपने आप कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे सोने और मिट्टी का संयोग अनादि है, वैसे ही जीव और कर्म का संयोग भी अनादि है। जैसे अग्नि आदि के द्वारा सोना मिट्टी से पृथक होता है, अलग होता है, वैसे ही जीव संवर, तपस्या आदि उपायों के द्वारा कर्म से अलग हो जाता है। तो इस तरह से जैन दृष्टि से हमने आत्मा के स्वरूप को जाना। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।